दोस्तों यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। यस बैंक के सीनियर मैनेजमेंट में से एक व्यक्ति अब कम होने जा रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों यहाँ पे वो यस बैंक को छोड़ने जा रहे हैं, उसको अच्छे से समझेंगे और उनकी क्या काबिलियत थी जिसकी वजह से यस बैंक को इतना फ़ायदा हुआ आगे, और अब आगे उनकी जगह पे कौन आ सकता है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यस बैंक ने एक बड़ा एमओयू साइन किया। अब यस बैंक आपको ये पता ही होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे आगे निकल गए। डिजिटल ट्रांजैक्शन में आप देखें तो यस बैंक के पीछे रह गए सारे बड़े बड़े बैंक, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो। तो अचीवमेंट बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी शेयर की प्राइस तो काफ़ी नीचे है। जो स्टॉक एक समय 3 डिजिट में हुआ करता था, 200 के आसपास ट्रेड करने वाला स्टॉक 20-22 के आसपास है। क्या आने वाले समय फिर बेहतर होगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर वो भी जानेंगे। क्या एफआईडीआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 22.78 पर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली। फ्राइडे को 1.06% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई, उसके बाद आप देखें तो इसमें कुछ गिरावट हुई। 22.48 का लो बनना मतलब हल्की गिरावट हुई, पर खरीदारी देखने को मिली। कुछ फंड हाउस की चुनिंदा फंड हाउस ने निवेश किया जिसकी वजह से ये 22.85 तक गया है। तब 17.20 का बना हुआ है लो इसका, और हाई जो है वो 25 का है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक फिलहाल जो है अपने 52 वीक के हाई के आसपास है, यानी यहाँ से बेहतर होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब अगर हम इसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो 27 जुलाई को इसमें 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 28 जुलाई को वॉल्यूम बढ़ के 7 करोड़ तक चला गया, और यहाँ पे 29 जुलाई को वॉल्यूम फिर कम हुआ, 4 करोड़ पर आ गया। 30 जुलाई को 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। अब इसका जो एवरेज वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो है 5 करोड़, परंतु 31 जुलाई को वॉल्यूम 3 करोड़ के आसपास रहा, यानी अपने एवरेज वॉल्यूम से नीचे। इसका मतलब ये था कि बड़े फंड हाउस फिलहाल इस स्टॉक में थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ार भी इस समय स्टेबल नहीं है, बाज़ार में नरमी है और ग्लोबल रीजन बाज़ार के सपोर्ट में नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा वेट करें, लेकिन आप देख सकते हो कि अच्छे वॉल्यूम में काम करते हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, डॉक्टर राजन पेंटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे यस बैंक के, जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया और उनके काम से प्रभावित होकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनकी रीअपॉइंटमेंट की थी। उनका जो कार्यकाल बढ़ा दिया था, टेन्योर बढ़ा दिया गया था। आप देख सकते हो कि 2 फरवरी 2026 को ही उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन उनको एक्सटेंशन दिया गया 31 जुलाई 2026 तक, क्योंकि उन्होंने यस बैंक को फिर से खड़ा करने में काफ़ी हेल्प की। तो इस वजह से उनका टेन्योर बढ़ाएगा, लेकिन अब समय जो है वो एक पूरा हो चुका है और फाइनली उनको अब यस बैंक से अलविदा कहने का वक्त आ गया। तो डॉक्टर रंजन पेंटल अब यहाँ पे अपनी सेवाएं आगे नहीं दे पाएंगे। उनका कार्यकाल 31 जुलाई 2026 से कंप्लीट हो चुका है। तो अब देख सकते हो कि उनको जितना टेन्योर देना था वो दे चुके हैं, और अब वो अपनी सेवाओं को यहाँ पे पूरा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ सेबी के रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो डॉक्टर राजन पेंटल, जिन्होंने बहुत सारा अपना अनुभव यहाँ पे दिए, उसका इस्तेमाल यस बैंक के लिए हुआ, जिसकी वजह से यस बैंक फिर से मजबूती से आगे बढ़ पाए, लेकिन अब वो अपनी सेवाएं आगे नहीं दे पाएंगे। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यस बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, देख सकते हो कि मनीष जैन, उन्होंने वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में मीटिंग की है, और इसका मकसद है कोलैबोरेशन करना। यस बैंक और वेस्ट बंगाल सरकार मिलके डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। आप देख सकते हो कि ये पार्टनरशिप है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है उसका निपटारा करके लोगों को सुलभ फाइनेंसिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये कोलैबोरेशन करने की तैयारी है। तो ये देखिए जो लेटेस्ट अपडेट है कि मनीष जैन ने मुलाकात की है श्री स्वप्न दास गुप्ता से, जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल के, और उनके साथ मीटिंग का ये जो मकसद है कि यस बैंक है जो अब वेस्ट बंगाल सरकार में अपनी सेवाएं बढ़ाना चाहते हैं, लोगों के भले के लिए काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सेवाएं प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हो कि बहुत सालों के बाद सरकार बदल चुकी है। अब नई सरकार ममता बनर्जी की जगह पे बीजेपी की आई है, और वो अपने यहाँ पे अब लोगों के जागृति के लिए और निवेश के रास्ते तलाशने के लिए
नए नए अभी रास्ते खोदने शुरू कर चुके, फिर से किस तरह से फाइनेंस लाना है, कंपनियों को लाना है, और इसीलिए इन्होंने एक यहाँ पे पार्टनरशिप करने का फैसला किया। अब जो आने वाले समय के एक नई डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को हर तरह की सेवाएं सुलभ मिले, आसान तरीके से मिले, इसके लिए दोनों मिलके यहाँ पे काम करेंगे। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यस बैंक के लिए भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और जो अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे यस बैंक ने एक पार्टनरशिप कैपिटल स्टेक के साथ भी की है। तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ये पार्टनरशिप है। तो यस बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में इन्होंने बहुत सारी पार्टनरशिप की है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अपनाने को तैयार है, ताकि लोगों को एक यूनिक सर्विस मिले। तो आप देखिए ईएसजी रेटिंग में भी यस बैंक अच्छी है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी और इसके ऊपर आप देखिए ग्रीन फाइनेंस वगैरह पे काम फोकस कर रही है। अपने हिसाब से जितना हो सके लोगों के लिए नई टेक्नोलॉजी के दम से उनको आसानी से लोन मिले, अकाउंट उनके आसानी से अकाउंट खुले और डिजिटल तरीके से वो सब काम करें। इसके लिए यस बैंक बेहतर कर रही है और यही इसका एक मकसद है। इन्होंने कैपिटल स्टेक के साथ भी पार्टनरशिप की है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल कैपिटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। तो कैपिटल स्टेक के साथ मिलकर देखिए जो फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी मल्टीपल लैंडिंग सेगमेंट में, जिसमें आप देखिए ये जो एमओयू है कैपिटल स्टेक के साथ में, उसके माध्यम से इंस्टीट्यूशनल फंडिंग अपॉर्चुनिटी तैयार की जाएगी। तो काफ़ी शानदार फैसला है और हम कह सकते हैं कि इससे हम यस बैंक की सेहत में आने वाले समय और सुधार देखते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए यस बैंक के अंदर फिलहाल प्रमोटर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो होल्डिंग है वो यहाँ पे देख सकते हो कि एफआईआई की इसलिए है क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हो कि सुमितोमो म्यूचुअल बैंकिंग कॉर्पोरेशन के पास इस समय काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। एफआई के पास इस समय 46.12% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद डीआई के पास, इंडिया के जो बड़े फंड हाउस हैं उनके पास 17.62% की होल्डिंग है, और रिटेल और जो बड़े छोटे इन्वेस्टर उनके पास भी 29.84% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे देखें तो 6.43% की होल्डिंग है। अब म्यूचुअल फंड की बात हो, उनकी होल्डिंग इस समय पिछले 4 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। आप देखिए सितंबर 2025 में उनकी होल्डिंग 2.87% थी। दिसंबर में ये होल्डिंग 3.5% तक बढ़ गई। मार्च क्वार्टर आते ही ये 4.28% हो गई। इस बार जून में सीधा 6.43% होल्डिंग। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि होल्डिंग लगभग दुगुना हो गया 4 क्वार्टर में। और जिस तरह से म्यूचुअल फंड निवेश बढ़ा रहे, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। अगर हम यहाँ पे एफआईआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। सितंबर में 44.95% की होल्डिंग थी। अब ये देखो कि दिसंबर में बढ़ के 45.73% हो गई। मार्च आते ही 46.42% हो गई। फिलहाल ये 46.12% है। तो अगर हम मार्च के मुकाबले थोड़ी कम इसमें कप हुई है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे दिसंबर सितंबर से, तो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे निवेश बढ़ रहा है एफआई का भी। अगर हम डीआई की बात करें, उनकी होल्डिंग यहाँ पे आपको हल्की सी कम होती हुई दिखाई देगी लगातार, पर इस बार थोड़ी बढ़ी है मार्च के मुकाबले। सितंबर में 7.93% की होल्डिंग थी, दिसंबर में घट के 7.55% हो गई, और यहाँ पे मार्च में ये 17.44% हो गई। तो ये 3 क्वार्टर से घटी, तो इस बार 17.62% हुई है। तो ये होल्डिंग फिर से 2 क्वार्टर के मुकाबले तो बढ़ी है, ये अच्छी बात है। भले सितंबर के मुकाबले कम हो, लेकिन यहाँ पे दिसंबर मार्च के मुकाबले बढ़ी है, तो ये भी अच्छी बात है। यानी यहाँ पे देखो कि एक तरह से एफआई, डीआई और सब ने अपना निवेश बढ़ाया, और इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय यस बैंक बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए तो होल्डिंग कम किसकी हो रही है, वो बिल्कुल दिख रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर की हो रही है। वो लगातार बेवकूफ़ बन रहे हैं, उनको एक तरह से फंसाया जा रहा है। लगातार नेगेटिव कमेंट्स किए जाते हैं, ब्रोकरेज हाउस कहते हैं कि इसको बेच दो, इसमें ख़राब है सब कुछ, और ये नतीजा है कि आप देखिए सितंबर में उनकी 34.24% की होल्डिंग थी, घट के दिसंबर में 33.13% पर आ गई। मार्च आते ही 31.76% हो गई, और जून में सीधा 29.84% हो गई। यानी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग कम हुई है रिटेल इन्वेस्टर को, सारे शेयर एफआईडीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदिए। ये इशारा है कि इसमें कुछ दम है और ये आने वाले समय बेहतर करेगा। रिटेल इन्वेस्टर को समझने की ज़रूरत है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।